जय हिंद दोस्तों, बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में दोस्तों आईआरएफसी में कई दिन से आप लोग देख रहे हो लगातार एक अच्छी सी रिकवरी नीचे के साइड से देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। हालांकि आज पूरे दिन तो लगभग गैप अप ओपनिंग देख के गिर के साइडवेज ही ट्रेड किया है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पिछले 18 दिसंबर से अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। हालांकि आज फ्लैट ही क्लोज किया है क्योंकि मार्केट भी लगभग फ्लैट ही था, थोड़ा सा निगेटिव था। वॉल्यूम भी धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें बढ़ रहा है। 2.7 करोड़ इक्विटी शेयर, लगभग कह लीजिए कि 3 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर दोनों एक्सचेंज का मिला के ट्रेड हो रहा है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 336 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। 23% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब सीधा सीधा है कि कंपनी थोड़ा सा भी कह लीजिए कि मतलब मोमेंटम पकड़ रही है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है, नीचे के साइड से डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, बढ़िया है। आज मार्केट क्लोज होने के बाद, क्योंकि अब 26 तारीख को मार्केट इस पे रिएक्ट करेगा, कल छुट्टी रहेगा, तो अब 26 दिसंबर को आप लोग तैयार रहिएगा। किस चीज के लिए? ये जो कंपनी ने एक लोन एग्रीमेंट किया है उसके लिए, ऋण एग्रीमेंट किया है उसके लिए 24 दिसंबर 2025। मार्केट इस न्यूज पे अभी रिएक्ट नहीं किया है, परसों रिएक्ट करेगा क्योंकि कल छुट्टी रहेगा। तो ये एक बढ़िया एग्रीमेंट है। बहुत दिन के बाद जो है कोई एग्रीमेंट कंपनी ने ऋण दिया है। कितने करोड़ का? 9,800, यहाँ पे 9,821 करोड़ रुपए। दोस्तों छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बड़ी रकम है। तो कुल मिला कह लीजिए कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के डेट के लिए, टर्म लोन के लिए एग्रीमेंट कंपनी ने किया है। किसके साथ किया है? तो देखिए, कंपनी कह रही है कि भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड आईआरएफसी सरकार रेल मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत एनबीएफसी ने आज डेडिकेटेड फ्रंट के कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में डीएफसीसीआईएल के साथ तो 9,821 करोड़ रुपए का टर्म लोन एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट डीएफसीसीआईएल के मौजूदा फॉरेन करेंसी को रिफाइनेंस करने के लिए किया गया है। यह कर्ज जो है वर्ल्ड बैंक, IBRD से ईस्टर्न डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर EDFC प्रोजेक्ट के लिए 23 दिसंबर 2025 को लिया गया था और रकम दे दी गई है। यह एग्रीमेंट रेलवे बोर्ड नई दिल्ली में बोर्ड मेंबर में चेयरमैन CEO सतीश कुमार सब थे, मौजूद थे। सबकी उपस्थिति में यहाँ पे किया गया है। मतलब यहाँ पे जो लोन लिया गया था कह लीजिए एक तरीके से वर्ल्ड बैंक से, उसको रीफाइनेंस करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक लोन दिया है 9,821 करोड़ रुपए का। बढ़िया सी न्यूज निकल के सामने आ रही है दोस्तों। हाँ, एक और न्यूज निकल के सामने आ रही है इसके अलावा भी, कि अभी हाल फिलहाल में शेयर फोकस में क्यों था पिछले 4 दिन से? क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी और उसी मीटिंग में कह लीजिए या रेल मंत्रालय की तरफ से या भारतीय रेलवे की तरफ से 26 दिसंबर 2025 से संशोधित किराया भी लागू हो जाएगा। मतलब रेल मंत्रालय ने या भारतीय रेलवे ने कह लीजिए 26 दिसंबर से, मतलब परसों से कुल मिला के कुछ थोड़े बहुत किराए में बढ़ोतरी की है। जैसे 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की आप यात्रा करेंगे तो एसी और नॉन एसी दोनों में 10 रुपये का अतिरिक्त जो है आप लोगों को चार्ज लगेगा। वहीं पे अगर कम दूरी का आप कर रहे हैं तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। 215 किलोमीटर से कम की यात्रा पर प्रति किराया की वृद्धि जो है नहीं की गई है। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि नीचे की साइड में कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और नॉन एसी में लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे मेल एक्सप्रेस और नॉन एसी एसी श्रेणी में 2 पैसा यहाँ पे प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया, जिससे सरकार को प्रति वर्ष के हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास की जो है यहाँ पे राजस्व की मिलने की संभावना यहाँ पे है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़िया सी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। इसी वजह से 3-4 दिन से देखिए यहाँ पे, अब चार्ट पे देखेंगे तो समझ में आएगा, 4-5 दिन से लगातार आईआरएफसी में जो है अच्छी रिकवरी आ रही है। आज साइडवेज ट्रेड किया है, जो कि नॉर्मल सी है, सी बात है कि 3 दिन अच्छी खासी रिकवरी आई है, तो थोड़ा सा सस्टेन तो करना बनता ही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो अच्छी खासी नीचे के साइड से 10-12% की रिकवरी आई है, देख लीजिएगा।
ऊपर रेजिस्टेंस है 126 रुपये 27 रुपये का रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये क्लियर करेगा तभी जाके मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगा। नहीं तो अभी के लिए मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे कि अभी जो है केवल एक इसको हम लोग कह लीजिए कि पुल बैक कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब ये पुल बैक कंफर्म होगा तभी जब ट्रेंड में जब 127 रुपये ब्रेक करेगा। नीचे सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट वही 115 रुपये के आसपास इसका मान के चलेंगे सपोर्ट है। 115 रुपये सस्टेन करता है तो इस तेजी का कुछ महत्व रहेगा। नहीं तो ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से डाउन ट्रेंड में ये चला जाएगा, और बहुत दिन से जो है डाउन ट्रेंड में है भी, जो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पुल बैक कभी कभी आता है, बाकी नहीं। तो थोड़ा सा ठीक है, डाउन ट्रेंड में अभी है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पे लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने का व्यू रहेगा। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है आप लोगों का, तो थोड़ा सा आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है, ठीक है ना, देख लीजिएगा।